वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का सीएम का ऐलान। भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आमजन को बिना किसी भ्रष्टाचार के सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके। राजस्थान में 9,582 पदों पर भर्ती को मंजूरी, शिक्षा विभाग में बड़ा अवसर। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्गों में 9,582 पदों पर सीधी भर्ती को वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है। इन पदों में करीब 2,000 थर्ड ग्रेड शिक्षक के पद भी शामिल हैं। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। इससे प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। खरीफ से पहले खाद्य संकट रोकने की तैयारी, कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई होगी। पिछले खाद्य संकट से सबक लेते हुए सरकार की खरीफ सीजन के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई है। किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए सप्लाई चेन मजबूत की जा रही है। साथ ही कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने को कहा गया है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। राजस्थान में 9वीं से 12वीं तक 4 किताबें कोर्स से हटाई गई। राजस्थान शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए 9वीं से 12वीं कक्षाओं की 4 किताबों को पाठ्यक्रम से हटा दिया है। प्रत्येक कक्षा की एक पुस्तक को अब पढ़ाने और पढ़ने से मना किया गया है। ये सभी किताबें राजस्थान और इतिहास से संबंधित बताई जा रही हैं। विभाग के निर्णय के बाद शिक्षकों और छात्रों को नए निर्देशों का पालन करना होगा। इस बदलाव को लेकर शिक्षा जगत में चर्चा भी शुरू हो गई है। राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सोलर प्लांट निवेशकों को 7 साल बिजली शुल्क छूट। राजस्थान हाई कोर्ट ने सोलर पावर प्लांट निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए 7 साल तक बिजली शुल्क में पूरी छूट देने का फैसला सुनाया है। इस निर्णय से राज्य में सौर ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। निवेशकों को आर्थिक राहत मिलेगी और नए प्रोजेक्ट्स में निवेश बढ़ सकता है। सरकार की नीतियों और न्यायालय के इस फैसले से हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा। छात्राओं की सुरक्षा के लिए स्कूल और हॉस्टल में नए नियम लागू। महिला सुरक्षा को लेकर बढ़ती घटनाओं के बीच शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब गर्ल्स स्कूल और हॉस्टल में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों में निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, बाहरी लोगों की एंट्री पर नियंत्रण और सुरक्षा प्रोटोकॉल सख्त करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। विभाग का मानना है कि इससे छात्राओं को सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल मिल सकेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने 15 नए पद और पेंशन सुधारों की घोषणा। भजनलाल शर्मा ने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए सहायक शासन सचिव के 15 नए पद सृजित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने पेंशन से जुड़े मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सरकार अब अतिरिक्त पेंशन भत्ते का प्रावधान करेगी और पारिवारिक पेंशन में भी सुधार लाएगी। इन फैसलों से कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। आरसीसी बॉक्स लॉन्चिंग से कई ट्रेनें बदले मार्ग, स्पेशल ट्रेनें भी चलेंगी। रेलवे द्वारा आरसीसी बॉक्स लॉन्चिंग कार्य के चलते कई ट्रेनों के मार्ग में अस्थायी बदलाव किया गया है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनें बदले हुए रूट से संचालित होंगी। वहीं ग्रीष्म अवकाश के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों की भी घोषणा की गई है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। ओरण संरक्षण के लिए 3,666 हेक्टेयर भूमि आरक्षित, सरकार की बड़ी पहल। राजस्थान सरकार ने जैसलमेर क्षेत्र में ओरण संरक्षण के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 3,666 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय आस्था दोनों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ओरण पारंपरिक रूप से पवित्र वन क्षेत्र माने जाते हैं। सरकार का उद्देश्य इन क्षेत्रों को सुरक्षित रखना और जैव विविधता को बढ़ावा देना है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिल सके। नीट यूजी 2026 के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों का स्क्राइब रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू। नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए स्क्राइब रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू कर दिया गया है।
इच्छुक उम्मीदवार 21 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस सुविधा का उद्देश्य परीक्षा के दौरान दिव्यांग छात्रों को सहयोग प्रदान करना है। संबंधित अधिकारियों ने सभी पात्र अभ्यर्थियों से समय पर रजिस्ट्रेशन करने की अपील की है, ताकि परीक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। भीषण गर्मी से पहले जलदाय विभाग अलर्ट, रोज सुनी जाएंगी उपभोक्ताओं की शिकायतें। गर्मी के मौसम को देखते हुए जलदाय विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिदिन उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनें और उनका त्वरित समाधान करें। पानी की किल्लत से बचाव के लिए विशेष निगरानी और व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ ही फील्ड स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और जल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने की भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। भाजपा राजस्थान सोशल मीडिया विभाग देश में प्रथम, उदयपुर में पदाधिकारियों का सम्मान। भाजपा राजस्थान के सोशल मीडिया विभाग को देश भर में प्रथम स्थान मिलने पर उदयपुर में पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। इस उपलब्धि को संगठन की डिजिटल रणनीति और सक्रियता का परिणाम बताया गया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने खुशी जताते हुए भविष्य में भी इसी तरह के बेहतर प्रदर्शन करने का संकल्प लिया। नेताओं ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचाया जा रहा है। नितिन नवीन ने राज्यसभा सदस्य की शपथ ली, राज्यवर्धन राठौड़ ने दी बधाई। नितिन नवीन ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल कार्यकाल की कामना की। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर खुशी जताई। माना जा रहा है कि उनके अनुभव से पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिलेगी और वे संसद में प्रभावी भूमिका निभाएंगे। 18 अप्रैल से शुरू होगी सफाई सेवा मैराथन, उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान। राज्य में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 18 अप्रैल से सफाई सेवा मैराथन की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में सफाई कार्यों को गति दी जाएगी और आमजन की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों और संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य है कि इस पहल के जरिए स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़े और शहरों व गांवों को साफ सुथरा बनाया जा सके। बीडीए की नई योजना में 17 गांव विकसित होंगे, किसानों को लौटेगी जमीन। भरतपुर विकास प्राधिकरण ने नई योजना के तहत 17 राजस्व गांवों को विकसित करने का फैसला लिया है। भरतपुर विकास प्राधिकरण की इस लैंड पूलिंग योजना में गांव की भूमि को विकसित कर वापस किसानों को सौंपा जाएगा। योजना में श्री गिरिराज परिक्रमा मार्ग का हिस्सा भी शामिल है। इससे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास होगा और किसानों को बेहतर सुविधाओं के साथ उनकी जमीन वापस मिलेगी। आईआईटी जोधपुर का नया आविष्कार, सूरज की रोशनी से सीधे चार्ज होगी बैटरी। आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एडवांस एनर्जी मटेरियल्स लैब में ऐसा सिस्टम विकसित किया गया है जिससे बैटरी सीधे सूरज की रोशनी से चार्ज हो सकेगी। इस तकनीक से लागत और वजन दोनों कम होंगे, साथ ही ऊर्जा भंडारण अधिक प्रभावी बनेगा। यह शोध भविष्य में सौर ऊर्जा के उपयोग और सस्ता और सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एआई से बनी 2900 नामों की सूची पर विवाद, विभाग बैकफुट पर आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार 2900 नामों की सूची को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सूची में गड़बड़ी और पारदर्शिता पर सवाल उठने के बाद विभाग बैकफुट पर आ गया है। अधिकारियों ने मामले की समीक्षा शुरू कर दी है और जांच के बाद आवश्यक सुधार करने की बात कही गई है। इस घटना ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में एआई के उपयोग और उसकी विश्वसनीयता पर नई बहस छेड़ दी है। भिवाड़ी में नया बिजली सिस्टम लागू, 1500 फैक्ट्रियों को मिलेगा सीधा फायदा। भिवाड़ी में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए नया सिस्टम लागू किया गया है। इस व्यवस्था से करीब 1500 फैक्ट्रियों को सीधा लाभ मिलेगा और बिजली कटौती की समस्या से राहत मिलेगी। नए सिस्टम के तहत आपूर्ति अधिक स्थिर और व्यवस्थित होगी, जिससे उद्योगों की उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। प्रशासन का कहना है कि यह कदम औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने और निवेश को बढ़ावा देने में सहायक साबित होगा। अफ्रीकन चीता KP2 चंबल पार कर रणथंभौर पहुंचा, गांव में दिखा। अफ्रीकन चीता KP2 चंबल नदी पार कर रणथंभौर नेशनल पार्क क्षेत्र में पहुंच गया है। चीता गांव की सड़कों पर घूमता नजर आया, जिससे स्थानीय लोगों में उत्सुकता और सतर्कता दोनों बढ़ गई है। वन विभाग की टीमें लगातार उसकी निगरानी कर रही है और लोगों से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। अधिकारियों का कहना है कि चीते की सुरक्षा और मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। डिजिटल जनगणना के नाम पर साइबर ठगी का खतरा, सतर्क रहने की अपील। डिजिटल जनगणना के नाम पर साइबर ठगी के मामलों को लेकर चेतावनी जारी की गई है।
ठग फर्जी लिंक और कॉल के जरिए लोगों को निशाना बना सकते हैं। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और न ही अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करें। सरकारी प्रक्रिया केवल आधिकारिक माध्यमों से ही की जाती है। ऐसे में सतर्क रहना जरूरी है, वरना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। सांवलिया जी मंदिर में चढ़ावे की गिनती में पहले चरण में 11 करोड़ मिले। चित्तौड़गढ़ स्थित सांवलिया जी मंदिर में दान पात्र खोलकर चढ़ावे की गणना की गई। पहले चरण में 11 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि सामने आई है। शेष राशि की गिनती अमावस्या के बाद की जाएगी। शुक्रवार को अमावस्या के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। पुलिस स्थापना दिवस पर भीलवाड़ा पुलिस ने 1700 मोबाइल रिकवर कर बनाई पहचान। पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर भीलवाड़ा पुलिस ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिले की पुलिस टीम ने 1700 खोए हुए चोरी हुए मोबाइल फोन रिकवर किए हैं। इस सराहनीय कार्य के चलते भीलवाड़ा पुलिस ने वेस्ट जोन में पहली रैंक प्राप्त की है। अधिकारियों ने इसे टीम वर्क और तकनीकी दक्षता का परिणाम बताया है। साथ ही भविष्य में ऐसे अभियान जारी रखने की बात कही गई है। नगर निगम जयपुर की कार्यवाही, 12 कैंटर सामान जब्त कर वसूला कैरिंग चार्ज। नगर निगम जयपुर की सतर्कता शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 कैंटर अवैध सामान जब्त किया है। इस दौरान संबंधित पक्ष से 12,500 रुपए का कैरिंग चार्ज भी वसूला गया। अधिकारियों ने बताया कि शहर में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। भविष्य में भी इस तरह की कार्यवाही जारी रहेगी ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। ईरान अमेरिका तनाव से जीरा इसबगोल निर्यात ठप, मंडियों में दाम गिरे। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर राजस्थान के कृषि निर्यात पर पड़ा है और जीरा इसबगोल की अंतर्राष्ट्रीय मांग घटने से निर्यात प्रभावित हुआ है। शिपिंग खर्च बढ़ने और बाजार कमजोर होने से किसानों को करीब 35% तक कम दाम मिल रहे हैं। मंडियों में कीमतें गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई है और व्यापार पर भी असर देखने को मिल रहा है। एसीबी की बड़ी कार्यवाही, 60,000 रिश्वत लेते एसडीएम काजल मीणा गिरफ्तार। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीबी ने काजल मीणा को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से उनके रीडर और बाबू को भी पकड़ा गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने शिकायत के आधार पर ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।